रोमांटिक जगह। ये तो हमारा घर है। अरे कहाँ जा रही हो? अंदर जाओगी तो सब पहचान जाएंगे ना। अरे रुको, कोई देख लेगा। रीत, रीत। ये मेरा घर था, मेरा बचपन यहाँ बीता। अब यहाँ कोई नहीं आता है। छुपने के लिए सबसे सेफ जगह है। काम ना। बुरा मानो तो एक बात कहूँ। हाँ? It's quite spooky। है तो सही। गांव वालों के हिसाब से ये एक भूतिया हवेली है। भूतिया? कहते हैं यहाँ मंजुलिका की आत्मा है। वो ऐसा गाना गाती थी, मेरे ढोलना सुन। आत्मा? अरे देखो वहाँ कैसे ताला लगा हुआ है। यहाँ कैसे जाएंगे? चलो यहाँ से निकलते। चल। ये कैसे? पुराना है, जंग लग गया होगा, गिर गया। ये हवा चल रही है यार, खुल गया होगा। चलो। हवा? तुम्हें डर लग रहा है? डर? और मुझे? बाली किल्ली थी। हैं? अरे काली बिल्ली थी। चलो। कम ऑन यार रुहान, इतने मॉडर्न होके तुम भूतों में विश्वास करते हो? विश्वास? बिल्कुल नहीं करता विश्वास। विश्वास करने लायक होते ही नहीं साले। जब भी किसी को जिंदा देखते हैं अपने जैसा मुर्दा बना देते हैं। अब यार रीत, मुझे लगता है यहाँ लाउंज में मिक्का है। लाउंज में मिक्का? मतलब मंजुलिका। ओह माय गॉड, लाइट! मैंने सुना था गांव में लाइट जाती है। ये पहला गांव है जहाँ लाइट आ रही है। बेख्याली में भी only I remember you। किस घर में बर्थ हुआ है? इस घर में तो डेथ हुई है इसकी। अनर्थ कह रहे हो पंडित जी, क्या कर रहे हो? क्या हुआ छोटे पंडित? अरे छोटे मालिक, पुरानी हवेली को दरवाजे खुल गए हो और लाइट भी चल रही है। मैंने अपनी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स इस घर में गुजारे हैं। You know, come here. पापा मुझे यहाँ झूला झुलाते थे। Dad is a swinger. बाबू साहब, कहीं किसी ने वो वाला दरवाजा तो नहीं खोल दिया? और यहाँ भाभी मेरे सर में तेल लगा के जम के मालिश किया करती थी। और वहाँ चाचू और मैं फुगड़ी खेलते थे। किसी ने किराए पे तो नहीं दे दिया? चलो अभी दूध का दूध, पानी का पानी। यार लाइब्रेरी बना देते ठाकुर साहब। रज्जो, पोटलू, चाची, त्रिशा, रुहान, हावा, विश की हम सब फिर से एक साथ इस घर में रहे। मुझे देखिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या पीछे चुप, पीछे चुप।
नाइस, वेल मेंटेन्ड। किसने मेंटेन की है हवेली? कौन हो तुम? अट्ठे क्या करने आए हो? ठाकुर साहब, उससे ज्यादा जरूरी सवाल, कौन हो तुम? अच्छा क्या करने आए हो? चुप कर बैरो। मैं रूहान हूँ अंकल, आई मीन ठाकुर साहब। मैं अट्ठे खुद से नहीं आया हूँ, अट्ठे आपकी रीत मुझे लेकर आई है। रीत तो इस दुनिया में ना रही तो तने का रीत का भूत उठा के ले आया। हाँ सही है, रीत ही मुझे यहां लेकर आई, मतलब रीत का भूत मुझे यहां लेकर आया है। देखिए अंकल जी, ठाकुर साहब, आपकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं तो अपनी जगह हूं ना। मेरे पास एक गॉड गिफ्ट है, आई कैन सी डेड पीपल। बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूं मैं। हाँ, इनफैक्ट मेरे घर का तो फोन ना ट्रिंग ट्रिंग नहीं करता, कॉन्जरिंग कॉन्जरिंग करता है। कंजरिंग कंजरिंग। हाँ, क्या कर रहा है? ये प्यारा सा बच्चा किसका है? ये नेवले की शक्ल वाला आदमी आस्तीन का सांप लगता है ताऊ जी, झूठा है ये। आपका है? तू झूठ बोल रही हो है तो अभी बता दे, वरना तने भूत दिखाई देवे है ये तो पतो नहीं, लेकिन आज के बाद तू किसी को दिखाई नहीं देवेगो। झूठ? वहां जो झूला है, आप वहां रीत को झूला झुलाया करते थे ना? और आप भाभी, आप रीत के सर पे तेल नहीं लगाया करती थी? और आप चाचा, आप बचपन में उसके साथ फुगड़ी खेला करते थे ना, है ना? ये सारी बातें किसी बाहर वाले को पता है? नहीं ना, मुझे कैसे पता? रीत ने मुझे बताया, रीत के भूत ने मुझे बताया। देखो, रीत हमारी जान थी। तुम हमारे जज्बात के साथ खेल तो नहीं रहे हो ना? अभी मेरी मरी मां की कसम, आपकी रीत यहीं पर है। अब देखिए ना, कितने प्यार से वहां खड़े होके आप सबको देख रही हैं। लेफ्ट नहीं, राइट राइट। हमारी रीत यहाँ है। लेकिन रीत था रेगो घर में क्यों ना लेके आई? अच्छा हवेली में क्यों ले आई ना भाई साहब? गुड क्वेश्चन। द आंसर हाँ, अच्छा, अच्छा, दिख रही है तुमको? मैंने ना दिख रही, राइट है कि लेफ्ट? प्लीज वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। सॉरी। अच्छा समझा, हाँ समझा तो। रीत कह रही है कि उसको ये घर बहुत प्यारा लगता था और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो पूरे परिवार के साथ इस घर में रहे, और अगर उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है तो मुक्ति मिल जाएगी बेचारी को। बाबूजी, लेकिन मंजुलिका? वो कैद में है, लेकिन अगर रीत की ये इच्छा है तो ठीक है। सुनो सब लोग, पूरा परिवार अट्ठे रहने आवेगो, साफ सफाई करवा लो। तुम भी चलो। जी भाभी, मैं बस चलता हूँ। माँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देख लो, तमीज से बात करो। चाचा जी, आपसे थोड़ी ना बात कर रहा हूँ, आपके पीछे जो दो आत्माएं खड़ी हैं उनसे बात कर रहा हूँ। चलो निकलो, वहां नई हवेली में इनके साथ बात करेंगे। चलो। नहीं, इनको नई हवेली लाने की जरूरत नहीं है। ना आप इनके साथ अपना डिस्कशन यही कर लो। ओके, कल मिलते हैं। हाँ श्योर। अरे आपकी मर्जी। रोहन, तुमने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अगर तुम सबको यहाँ रहने के लिए मनवा सकते हो तो फिर सागर और त्रिशा की शादी के लिए पक्का मना लोगे सबको। परफेक्ट। मैडम मुझे माफ करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो मुझे मार डालेंगे। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, देखो ऐसे मत करो, मुझे यहाँ पे कोई नहीं देखेगा।
इस हवेली में 15 कॉरिडोर 50 कमरे हैं, कहीं भी छुप जाओगी यार। ये हवेली नहीं, भूल भुलैया है, भूल भुलैया। भूल भुलैया? जल्दी हाथ चलाओ, भाई साहब आते होंगे। अरे गुलशन क्या हो गया, इतना टाइम हो गया, नीचे की सफाई नहीं हुई। मैं ऊपर संभालता हूँ। करा दो, ये जल्दी हाथ चलाओ फटाफट। अरे देखो क्या हाल बना के रखा है, कोई ध्यान ही नहीं देता। पत्ते सूखे नीचे पड़े हुए हैं, सफाई पर कोई ध्यान। कोई जरूरत नहीं सफाई करने की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात्। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो अपने चौथे पे खाना खा रही हो। बहुत टेस्टी है। भगवान, मैं अपने घर वालों को ऐसे दुखी नहीं देख सकती हूँ। अगर तुम अच्छा, मतलब मैं फिर नीचे जाके एक्टिंग करूँ? प्लीज। सच कहा है किसी ने, औरत ना मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। तो पूछ लो ना। ठाकुर साहब, अपनी बिटिया भरी जवानी में गई है, भरी जवानी में, और ऊपर से अविवाहित। तो माता जी, बिटिया के वजन बराबर चांदी दान करना पड़ेगा आपको। भाभी जी, रीत बिटिया के वजन क्या होगा? लगभग 45 किलो की थी। कितो 45 किलो की। वो कन्या डाइटिंग करती थी बेचारी। बड़े पंडित, कहीं से बढ़िया बड़े ठाकुर मौका दे देते तो फिर माला माल हो जाते हम। अबे घी खाया हुआ आदमी है। आज से घर में शहनाइयाँ बजने वाली थी और आज चौथा हो रहा है। शहनाई बजेगी भाभी, और शादी भी होगी त्रिशा की। त्रिशा? हमारी बिटिया को देहांत हुई है और तुम दूसरी बेटी की शादी की बात कर रहे हो? ठाकुर साहब, ये रीत की आखिरी ख्वाहिश है। ये आखिरी ख्वाहिश तो अटे रहने की थी। वो पहली आखिरी ख्वाहिश थी, ये दूसरी है। बताओ, ख्वाहिशों की लिस्ट है भाई साहब। देखिए, रीत चाहती है कि शादी का प्रोग्राम जैसा होना था वैसे ही हो। मेहंदी के दिन मेहंदी, सगाई के दिन सगाई, शादी के दिन शादी। बस फर्क सिर्फ इतना हो कि दुल्हन रीत की जगह त्रिशा हो। जय छोड़ी जिसकी शादी। क्यों त्रिशा, अपनी मरी बहन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो? अगर रीत चाहती है तो। डन। तुम क्या बोलते हो सुमित? सागर। हाँ, सागर। मतलब वो मैं जैसा भी मतलब आप इतना टाइम सोच रहे हो तो शादी कैंसिल कर। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि अब अगर रीत की आखिरी ख्वाहिश है तो माननी ही चाहिए ना। ये होता है यूथ, हाउ सेल्फलेस। गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ ठाकुर साहब, गलत तो है, पर रीत उधर खड़ी क्यों? इधर बैठो। हमारे पड़ोस में क्यों बिठा देते हो श्रीमन? एक सेकंड, जब बड़े दो बात करें तो छोटे। अच्छा, लेकिन ठाकुर साहब अच्छा ठाकुर साहब, रीत कह रही है कि वो आप सबके साथ खुशियां मनाना चाहती है, गम नहीं। और एक बार बेचारी खुश हो जाए तो फिर ऊपर पतली गली से निकल लेगी। ऊपर जाने के लिए पतली गली होती है? मुहावरा है हाथी कि दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। मुहावरा है। आप लोग अब डिसाइड कर लीजिए कि रीत बेचारी शादी अटेंड करे या नहीं। त्रिशा और सागर की शादी होगी। ये हुई ना बात ठाकुर साहब। और हाँ, ये सब सुन के आत्मा को ऑलरेडी शांति मिल चुकी है, तो दान कैंसिल। चलो ये 3 टिप्पर अपना हटाओ। चलो। बड़े पंडित, ये
ये तो थारे से भी ज्यादा हरामी है, घंटा अंतर्यामी है। सबसे जरूरी बात है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। अरे रोहन बेटा, चाचा जी, वो रीत मेरे बारे में कुछ नहीं बोलती। दिन रात आप ही के बारे में तो बात करती है। क्या बोल रहे हो? हाँ, लो आगे। कहाँ गई? हाँ, ये सामने सामने सामने। पुगड़ी खेलने की जिद कर रही है। पुगड़ी? हाथ आगे बढ़ा लिए, हाथ आगे बढ़ाओ। थोड़ा सा राइट 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 राइट, पकड़ लिया। पकड़ लिया। अरे मजा आ रहा है। अरे रीत बेटा, अरे कैसे है? मजा आ रहा है बेटा। रोहन बाबू। हाँ जी। घणो घणो थैंक यू रोहन बाबू। पता है, शादी के लिए 2 महीने से डाइटिंग कर रही थी। कितना महंगा घाघरा भी खरीदा था। मुझे तो लगा था कि घाघरा वेस्ट ही हो जाएगा, लेकिन अभी रीत की वजह से दोबारा शादी हो रही है। इधर है। रीत, काश मैं तुझे गले लगा सकती। लगा सकती हो। कैसे? वो मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। शिट, ये मैंने क्या कह दिया? इट वाज अ सीक्रेट। इधर भी रीत, उधर भी रीत। अच्छा, अच्छा, आरज के गले लग जा। अरे रीत, पहले तो तुझे कभी इतना प्यार नहीं आया मुझ पे। पगली, सिर्फ तुझ पे नहीं, पूरे परिवार की सारी लड़कियों पे आ रहा है। एक एक करके सबको मिलूंगी। रीत दीदी, रीत दीदी, रीत दीदी। क्या हुआ बेटा? रीत दीदी, पहचाना? नानी, इनको भी गले लगने रच के। रीत, नानी। हाँ, गले लग जा। कुछ दिनों में ऊपर ही आ रही हो नानी, वहीं मिल लूंगी। हाँ, सेंचुरी पूरी किए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाली। आ, गले लग जा। क्यों, याद आई नानी? बड़ी चिपका चिपकी चल रही थी रज्जो के साथ। अरे इस भूतिया हवेली में एक ही तो अट्रैक्शन है। अब इस गरीब का चक्कर चल रहा है तो चलने दो ना। शर्म नहीं आती उसके इमोशंस का फायदा उठाते हुए? आती तो है, इसीलिए सोच रहा हूँ उस बेचारी को घरवाली बना लूं। आधी आधी साली, तुम्हारी बहन मेरी साली। तुम्हें ना चुप चुप चुप। वेलकम। हाउ कम? रूहान, हम रीत को कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, यही ना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। जानती है वो, शानी है वो, सब पता है उसको। जानती है? हाँ, उसको कैसे पता? कॉल से। फोन कॉल से? कॉल से। क्या है ना, मैं एक बंगाली आत्मा से बात कर रहा हूँ तो एक्सेंट आ गया। कॉल से जॉब से रीत मोरा है, तब से उसको तुम्हारे बोरे में सब पोता है। वो बोल रही है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। चलो चलो, अच्छा अच्छा, गेट आउट। थैंक यू। वेलकम।